गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बहुपद के आगे के पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले तुम्हारा जो भी वीडियो बहुपद का अपलोड कर दिए हैं वो वाला देख लेना, तो ज्यादा समझ में आएगा। और कल वाला तो जरूर ही देख लेना, क्योंकि कल पर ही आधारित आज है। ठीक है, तो चलो आज पढ़ते हैं द्विघाती बहुपद। कल पढ़े थे रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में क्या पढ़े थे? जिस चर मान का घात एक होता है यानी पावर एक रहता है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। लेकिन ये क्या है? द्विघाती। द्वि माने दो, यानी दो घात होना चाहिए। यानी द्विघाती का दूसरा नाम द्विघात भी बोल सकते हैं। द्विघात से है, द्विघात है, दोनों सेम नाम है। ठीक है, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यानी चर का मान तुम्हारा दो होना चाहिए, सबसे ज्यादा दो ही पावर होना चाहिए। अगर तीन हो जाएगा तो द्विघाती नहीं कहलाएगा। जैसे देखो ये वाला समीकरण, ये बहुपद में चर इस पर पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो कितना होगा पावर? इस पर एक होगा, इस पर के दो। तो देखो दो से कोई ज्यादा नहीं ना है, तो ये द्विघात है। इसमें भी देखो दो है और इसमें एक है, तो इसमें भी पावर सबसे ज्यादा पावर दो तक होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए। इस पर पावर भी दो है। अब देखो इस पर चर का मान भी दो है पावर, तो ये भी द्विघात है। यानी टोटल तुम्हारा द्विघात वाला ही दिए एग्जाम्पल। अगर इसमें तुम्हारा अगर हम बोल दें बताओ यह द्विघात समीकरण है, सॉरी द्विघात बहुपद है? नहीं है, क्योंकि इसमें पावर आ गया 5, तो ये द्विघात है नहीं है। उसी प्रकार 6x + 2 तुम्हारा ये द्विघात है कि नहीं है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि पावर हमको दो होना चाहिए। इस पर पावर कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, बता दिए थे। तो इसी कारण ये भी द्विघात नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है किसी भी हाल में हमको पावर दो होना चाहिए। क्लियर? चलो, तो द्विघात तो बहुपद सिंपल था। ठीक है, जब द्विघात है तब पावर दो है, तो इसका शून्यकों की संख्या भी क्या होगा? दो ही होगा। तो देखो इसमें द्विघात बहुपद के शून्यकों या मूल एक ही होता है, शून्यक या मूल एक ही होता है, तो इसकी संख्या कितनी होगी? दो। जैसे रैखिक बहुपद की शून्यकों का संख्या कितनी? एक, और इसकी दो होगा। आगे तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये कल बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो ऐसा होता है इस सूत्र, अगर इस पर बैठाएंगे मान तो द्विघात बहुपद देगा। एक बात देखना, इनमें ए एक्स, इनमें ए बी सी, देखो ए बी सी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का मतलब कौन सी? कि दुनिया में जितना भी संख्या है ये टोटल वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। जैसे 4 ले लो, √2 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, -√3 ले लो, सॉरी हाँ ठीक है, ये टोटल माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो दुनिया में जितना भी संख्या होता है वह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ध्यान रखिए ए बी सी वास्तविक संख्या है, यानी इसके जगह पर कुछ अपने मन से ले सकते हैं। लेकिन एक्स ये क्या हो गया? चर मान। बता दिए थे कि चर मान क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है। तो समझ जाओ, एक चीज ये बताए थे कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर a बराबर तुम्हारा 0 हो जाएगा तो ये तुम्हारा द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। नहीं तो देखो अगर मान ले जाए हम यहाँ a बराबर, देखो a किसको होता है? देखो a कौन है? x के पहले वाला a होता है, x के सॉरी x² के पहले वाला a होता है, x के पहले वाला b होता है, और बिना x वाला c होता है। अगर हम a बराबर 0 बैठाते ये वाला में तो 6 के जगह हम 0 करेंगे, तो इसको तो 0 कर देगा। अभी बच गया क्या? 3x - 3। क्यों? कि 0 में कोई भी संख्या से गुना करे चाहे भागा करे तो उसका मान 0 होता है, तो इसी कारण ये 0 हो गया। तो बताओ
यह समीकरण हम तुम्हारा द्विघात है नहीं, ये तुम्हारा एक रैखिक समीकरण हो गया, यानी रैखिक समीकरण हो गया। क्लियर। तो यही सूत्र लिखे कि ए बराबर 0 नहीं लेना है, ए बराबर तुम कुछ भी ले लो, दुनिया के जो भी संख्या लेना है ले लो, लेकिन ए बराबर 0 नहीं लो। अगर 0 ले लोगे तो तुम्हारा द्विघात नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आते हैं विस्तार से इसको पढ़ते व्यापक रूप के। ठीक है, चलो तो पहले क्या क्या पढ़े, दो घात वाले अगर चर में जो दो घात रहेगा सबसे ज्यादा तो द्विघात बहुपद होगा। दूसरा पॉइंट इसका व्यापक रूप, देखो व्यापक रूप कैसे याद करना है, पहले एक्स स्क्वायर है तो ए लिए हैं, ए के बाद क्या आता है बी, तो अबरी बी लेंगे तो ई पर 2 पावर ना है तो अबरी 1 पावर, यानी 1 पावर पर लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एक्स ले लिए, अबरी नहीं लेना है, यानी चर वाला मान घटते जाता है, एक का पावर 2 है। ठीक है, अगला लिखेंगे तो एक होगा, अगला लिखेंगे तो एक होगा नहीं होगा। क्लियर। ए शुरू में ए लेंगे, उसके बाद बी लेंगे, उसके बाद सी लेंगे। व्यापक रूप याद करने के यही तरीका है कि ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे। ठीक है, द्विघात बोला है तो पहले 2 गो लेंगे पावर, उसके बाद 2 गो यहाँ लेंगे तो अबरी एगो लेंगे, उसके बाद अबरी में एक को न लेंगे। यही आ गया व्यापक रूप। अगर रेखिक बहुपद का पूछेंगे तो देखो सबका निकल जाएगा, रेखिक माने 1 पावर लेना है तो ई पर 1 पावर, तो अबरी एगो लेंगे तो अबरी नहीं लेंगे, यानी बी पर नहीं रहेगा, तो यह तुम्हारा रैखिक बहुपद का हो गया। अब तुम्हारा पूछ देगा त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप, किसको, त्रिघाती। देखो ध्यान से एक के बार में याद हो जाएगा, तो बताओ त्रिघाती लेना है तो ए तो लेना है लेकिन एक्स पे पावर 3 लेना है। ठीक है, ए ले लिए तो अभी कौन लेंगे बी, तो बी लेंगे तो पर पावर 3 न लिए हैं तो अभी क्या लेंगे 2, अबरी बी ले लिए तो अभी क्या लेंगे सी, यानी ये भी सीधी वाला बढ़ते जाएगा और एक पावर घटते जाएगा। 2 लिए तो अबरी एगो हो गया, ओकर बाद अबरी एगो लिए तो अबरी नहीं लेंगे एक को। अब तो लगता है कि व्यापक रूप याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब उसी में पूछ देगा चतुर्थ बहुपद का व्यापक रूप, मेन रूप से तुम्हारा त्रिघाते तक पढ़ना है, तो रह दो इतना। क्लियर। तो ठीक है, अब आगे के पॉइंट को समझते हैं। तीनों, अब देखो ध्यान से, व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप पहला में रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का क्या होगा, व्यापक रूप लिखना है हमको, तो ए लिखेंगे एक्स, क्योंकि पावर एक वाला लेना है, ए लिख लिए तब बी लिखेंगे, अब बी पर एक्स नहीं दिए क्योंकि पावर एक्स एक दिया हुआ है। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना रहेगा, तो ए लेंगे लेकिन अभी पावर कहां से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि द्विघात है। ठीक है, तो ए लेवा गया है, तो अब कौन लेंगे बी, एक का पावर 2 लिए तभी एगो घटेगा एक, यानी एगो पावर होगा। बी ले लिए तभी क्या लिखेंगे सी, तो एगो ले लिए, देखो 2 गो था एगो हो गया, तभी एक को नहीं लेना है द्विघात का। अब तुम्हारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप आएगा, ठीक है, तो ए एक्स क्यू होगा ना, क्योंकि त्रिघात है तो पावर 3 से स्टार्ट करेंगे। बी लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, सी लिखेंगे तो 2 गो का एगो, डी पर एक को बना। ठीक है, तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है व्यापक रूप। ठीक है, इसे याद कर लेंगे, जे के पूछे, चतुर्थ के पूछे, 5 के पूछे, कितनों के पूछे, इसी हम कर लेंगे। तो अब तो क्लियर हो गया।
चलो दूसरा पॉइंट अब समझते हैं, मुख्य शून्यकों की संख्या। यानी अगर ये बहुपद है एगो 6x प्लस 2, ये हो गया कि नहीं तुम्हारा रैखिक बहुपद का है कि नहीं समीकरण। तो एक का शून्य क्या होगा, रैखिक का शून्य एक होगा। ये वो कहे का मतलब हम कल बताए थे बहुत अच्छा तरह से कि x का मान तुम्हारा एक के गो आएगा, क्या वो आएगा एगो। जैसे इसको हम ले लेते हैं 18, मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है। पहले रैखिक बहुपद के ले लेते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा 6x माइनस एक्स का शून्यक ज्ञात करें। तो शून्य के मतलब क्या, समीकरण को जीरो कर देना। समीकरण को जीरो करने का मतलब क्या, बहुपद को ही जीरो कर देना। तो हम बनाएंगे तो क्या, बहुपद को p x चार वाला तो x लिख सकते कि नहीं, ठीक है। यानी जो समीकरण दिया हुआ है तुम्हारा, तो इसको हम लिख सकते हैं p माने बहुपद के डिनोट करते हैं, और x चार वाला है तो x से लिखेंगे। अगर यहाँ 12 रहता तो 12 से, सॉरी एक मिनट देखो। तो अब क्या करना है कि इसका शून्यक निकालना है। तो हमको मालूम है कि एक रैखिक बहुपद है तो एगो शून्यक आएगा। एक शून्यक करने का मतलब क्या, एक्स का मान एक ही आएगा तुम्हारा। तो ये क्या होता है, इसको तो मान लिए, ठीक है। इससे अब क्या करेंगे, पी एक्स का मान जीरो होता है कि नहीं होता है। तो 6x माइनस सॉरी पी एक्स का मान जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि शून्य के निकाला जाता है तो बहुपद जीरो होता है। 6x माइनस 8, क्लियर। इसको हम जीरो कोने लिख सकते हैं सीधा करके, ठीक है। अगर मान लिया जाए जीरो बराबर 3 है तो इसको हम 3 बराबर जीरो लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जीरो बराबर 3 तो 3 बराबर जीरो। तो इसी प्रकार हम जीरो कोने कर देंगे, वाला कोने कर दिए, ठीक है। बराबर कोने नहीं किए हैं, सीधे दम पलट दिए हैं, तो चिन्ह चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। चलो, तो अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट जो समीकरण दिया हुआ रहेगा डायरेक्ट तुम लिखो 6x माइनस बराबर जीरो, इतना तो लिख सकते हो डायरेक्ट। मान लीजिए ये सब नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा लगना चाहिए बनाने में। तो बताओ, हमको शून्य के निकालना है तो x का मान निकालना है। तो 6x अब बराबर के अंदर उसको बैठाएंगे ना, तो 0 प्लस 8, तो 6x बराबर 8, 8 था सॉरी 18 था ना, इसको 18 कर दो, 18 18 18 18, x बराबर 6, 3 बार में कटेगा कि नहीं। तो देखो x का मान तुम्हारा 3 आ गया, तो यही तुम्हारा क्या हो गया, शून्यक हो गया। x का मान एक को आया कि नहीं, 3, ठीक है। ये 3 क्या है, ये 3 ऐसा है कि x के मान के जगह बैठाओगे ना तो तुम्हारा इसको जीरो कर देगा, इस समीकरण को जीरो कर देगा। नहीं तो बैठा लो 6 के 6, x के मान 3 माइनस 18, छोटी 18 या 18, देखो जीरो हुआ कि नहीं। तो हम यही बताएं कि शून्य क्या होता है, समीकरण को जीरो कर देता है, क्लियर। अब इसी क्वेश्चन के एक तरीका से आप बहुत अच्छा से पूछेगा, कहेगा बहुपद बहुपद पी एक्स 6x माइनस 18 का शून्यक है। ऑप्शन ए में तुम्हारा दे देगा 1, ऑप्शन बी में दे देगा 2, ऑप्शन सी में देगा 3, ऑप्शन डी में दे देगा 4, ठीक है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में कि बहुपद इतना का शून्यक है, यानी एक कर शून्यक क्या होगा। तो देखो एक कर तो अभी निकाले हैं 3, या तो तुम निकाल लो, नहीं तो अगर ऑप्शन में तुम्हारा देता है तो यही वाला चेक कर लो ऑप्शन में रखकर। पहले एक रख कर देखेंगे कि एक रखे से जीरो हो रहा है कि नहीं। तो देखो 6x माइनस 18 में एक रखते हैं x बराबर, तो ये तुम्हारा जीरो नहीं आया तो ये शून्यक नहीं होगा। अब x का मान 2 रख के देखो, इसमें छोड़ नहीं पा रहा तो माइनस
6 तुम्हारा जीरो नहीं आया, जोन जीरो होगा वही शून्य कहलाएगा, तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। इसको देखते हैं, 18 माइनस 18 जीरो आ गया कि नहीं, तो यह शून्यक होगा इस समीकरण का, यह बहुपद का। तो हम यह बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी भी बहुपद का शून्यक अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन से चेक कर लो, ज्यादा बेटर है। नहीं तो तुम निकालना चाहते हो तो इसको पहले जीरो करके जैसे निकालें जैसे निकाल लो, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन में देगा तो ऐसे रखकर चेक कर लेंगे, अगर शून्य ज्ञात करेला कहेगा तो ऐसे करके कर लेंगे। तो ये था तुम्हारा रैखिक बहुपद का। अब हम बात करेंगे आज किसका, द्विघात का, फिर त्रिघात का। तो मेन मुख्य रूप से तुम्हारा द्विघात और रैखिक, ये दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो रैखिक तो पढ़ लिया अभी, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब द्विघात के पढ़ेंगे। चलो, तो देखो यह इंपॉर्टेंट है बहुत ही, तुम्हारा शून्य की मूल ज्ञात करना। ठीक है, तो अब देखो ये एग्जांपल से तुम्हारा और क्लियर होगा। सीधे पूछ रहा है शून्य ज्ञात करें, ठीक है। तो तुम ध्यान देना कि यह कौन बहुपद है, तो द्विघात ना है, तो इसका एक्स का मान तुम्हारा 2 गो आएगा। क्या आएगा, 2 गो, ठीक है। तो इसको बनाते क्या, हम जानते हैं कि जब शून्य के निकाला जाता है तो समीकरण को क्या किया जाता है, जीरो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर जीरो, अपने मन से करेंगे, ठीक है। अब एक्स का मान निकालना है तो 9 को उधर बैठाएगा, नहीं तुम्हारा प्लस में होगा, माइनस में था तो प्लस में। द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि चर के मान पावर 2 है, भले कुछ और रहे चाहे ना रहे, अगर चर के मान घात पावर 2 रहेगा, चर का घात 2 रहेगा तो द्विघात हो जाएगा 9। अब एक बात बताओ, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा कि नहीं, अब तो पता होगा 9 के वर्गमूल कितना आता है, 3। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी रूट से निकालता है कोई भी संख्या तो उसका चिन्ह 2 गो होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है ना। तो बताओ शून्य कौन कौन निकल गया, एक शून्य तुम्हारा प्लस में ले लेंगे 3, एक माइनस वाला, यही तुम्हारा शून्य निकल गया, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, यानी कहने का मतलब कौन एक्स स्क्वायर और अबरी एक्स वाला नहीं रहेगा, यानी एक्स में ना दिया हुआ, एक्स स्क्वायर के बाद एगो एक्स रहना चाहिए था, क्योंकि व्यापक रूप में पढ़े थे, यानी 6x स्क्वायर माइनस 3x
+5 ऐसे रहना चाहिए था। अगर शुद्ध रूप से द्विघात बहुपद होगा तो ऐसा रहना चाहिए, लेकिन यह ये वाला टर्म गायब है, यानी ऐसा है, ठीक है ना। तो ये भी द्विघात बहुपद है, लेकिन ये शुद्ध रूप से द्विघात नहीं है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमको ये बात देखना है कि एक्स टर्म वाला जोन क्वेश्चन में गायब रहेगा, सीधे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये इसका शून्य कौन हो गया, 3 और -3, ठीक है। अब ये दोनों ऐसा शून्य है कि अगर 3 का मान यहाँ रख देगो तो इस समीकरण को 0 कर देगा, चाहे -3 का भी मान रखोगे x के बराबर तो इसको 0 कर देगा। शून्य का मतलब वही ना होता है, नहीं तो रख कर देख लो, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में से 9 गया 0, -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो शून्य का आ गया। अब यही प्रकार के इसको बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना, आराम से इसको 0 कर देना है, ठीक है। बराबर ये 50 प्लस में चल जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 आएगा 50/2, यानी क्या आएगा 25। देखो अब यहां कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर तुम्हारा 25 आ गया, तो एक्स बराबर √25, 25 को कौन निकलता है, +-5, एगो प्लस वाला लेंगे, एगो माइनस वाला, क्योंकि रूट के बाहर जब निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह के साथ निकलता है, तो शून्य कौन हो जाएगा इसमें, एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, यही तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसको अब शून्य के निकालना है, द्विघात है तो x² - 3x बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा। अब x का मान करेंगे तो √3। तो एक बात बताओ, ये तो 3 तो नहीं निकलेगा, क्योंकि वर्गमूल 3 का नहीं होता पूरा रूप से, तो बताओ रूट में प्लस माइनस रहेगा कि नहीं, तो इसका शून्य कौन हो जाएगा, यहीं पर प्लस माइनस कर देंगे √3 के आगे ही, तो शून्य हो जाएगा तुम्हारा एक √3 हो जाएगा और एक माइनस में √3, क्योंकि निकला है नहीं निकला तो यही प्लस माइनस में होगा, क्योंकि हमको किसी भी हालत में द्विघात बहुपद है तो इसका शून्य 2 गो आएगा, इसी कारण एगो प्लस वाला होगा, एगो माइनस वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ना बोले थे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, यानी x का मान एगो निकल रहा था, लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 2 होता है। देखो 2 निकल रहा है कि नहीं, सब में 2 निकलेगा, क्लियर। चलो आगे के क्वेश्चन, इसी को एक और इस टाइप को लेते हैं। बहुपद px x² - 8 का शून्य ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, आराम से इसको पहले आराम से 0 कर दो, ठीक है। क्यों 0 करते हैं, क्योंकि शून्य निकालने पर समीकरण को 0 कर दिया जाता है। चलो तो ये 8 चलेगा, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, अभी पर रूट चलेगा, तो देखो 8 के तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा, लेकिन रूट में भी निकलेगा, तो 8 के कैसे लिखेंगे, 4 2 2, ठीक है। तो इसका x का मान कैसे होगा, 2 × 2 × 2, तो ध्यान से देखो 2 गो में से एगो निकलेगा, एगो बाहर रह जाएगा, रहेगा कि नहीं तुम्हारा, आप बताओ। तो एगो प्लस में आएगा, एगो माइनस में आएगा, नहीं तो तुम्हारा यहां भी आंसर कर सकता है, शून्य के बराबर कौन होगा, √8 - √8, तुम्हारा यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। अगर ब्रैकेट से निकालना चाहते हो तो इसी का आंसर तुम्हारा हो सकता है 2√2 - 2√2, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो या तो यहाँ पर भी आंसर हो सकता था, नहीं तो इसको निकाल के यहाँ पर भी,
तो अब तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ठीक है ना। अब इतना पढ़ना क्लियर होगा तो फिर कभी ना होगा। अब इसका यही क्वेश्चन को देखो कैसे पूछेगा। एक का पॉइंट समझना है, ताकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड में पूछे चाहे मत पूछे, हमको तो नॉलेज रखना जरूरी है। अब बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्य है, ठीक है। ऑप्शन ए में दे देगा 2, ऑप्शन बी में देगा 3, ऑप्शन सी में देगा 4, ऑप्शन डी में देगा तुम्हारा 5, ठीक है। तो जब ऑप्शन वाला दे देगा तो ऑप्शन में रख कर इसको चेक कर लेंगे। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 16, तो माइनस 12 आएगा, नहीं होगा ये वाला। 3 रखेंगे एक्स के मान तो 9, ये भी बड़ा नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, ये भी 16, तो 16 में से 16 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन। चाहे ये ऑप्शन ना देकर तुमको ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5, ठीक ना। तो इसको कौन होगा आंसर, जो 4 वाला होगा वही ना होगा, क्योंकि 2 वो निकलता है रूट से बाहर है, वो प्लस में है वो माइनस में, तो तुम्हारा यही हो जाएगा तुम्हारा सही। तो तुम्हारा ये कौन क्वेश्चन हो गया, द्विघात बहुपद का शून्य। वो अभी पूरा रूप से शून्य नहीं निकला, अभी मेन बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे आते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। अब तो याद करने की नहीं ना जरूरत है व्यापक रूप द्विघात बहुपद का, क्यों, क्योंकि हम बता दिए हैं कि द्विघात व्यापक रूप लिखना है तो a बराबर एक्स स्क्वायर, फिर बी एक्स प्लस सी। अब क्या होता है जो देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना में सटा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर किसके साथ सटा हुआ है, एक है, ठीक है। एक्स का गुणांक यानी एक्स किसके साथ गुना में सटा हुआ है, तो बी, और सी तो बिना एक्स वाला है, यानी ये डायरेक्ट रूप से अचर हो गया, अचर हो गया कि नहीं, अचर पद हो गया तुम्हारा कौन, सी। तो हम ये क्या लिखा है जो देखो, तुम्हारा कोई बहुपद दे देगा, ठीक है, बहुपद तुम्हारा दे दिया, तो बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बहुपद के एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ऑप्शन में देगा तुम्हारा 2, 3, 4, 6। चलो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। अब हमको पहचानना है क्या जी, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, यानी एक्स स्क्वायर किसके साथ सटा हुआ है, किसके साथ सटा हुआ है, 6 के साथ, तो तुम्हारा कौन हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है, अगर यही क्वेश्चन में कर देता एक्स का गुणांक, तो देखो एक्स का गुणांक यानी एक्स किसके साथ है, गुना के रूप में सटा हुआ है, तो एक से -3, तो -3 वाला ऑप्शन
बी। ठीक ना, यानी हम यह समझाना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए बराबर क्या होता है 6। अगर तुमसे बी पूछ देगा तो बी कौन होता है, देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए एगो एक्स के पहले वाला बी, तो एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए कौन है 6, तो 6 हो गया। अब बी कौन होता है एक्स के पहले वाला, तो एक्स के पहले वाला कौन होगा माइनस सी 3, और सी कौन होगा बिना एक्स वाला यानी 2। ठीक है ना, यानी ए बी सी, ये भी पूछ सकता है कि बहुपद इतना का ए का गुणांक बताए, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या कहेगा, ए का मान ज्ञात करे। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो बताना, -5x² प्लस 2x प्लस 9, बताओ तो इसमें ए बराबर कौन है, बी बराबर कौन है, सी बराबर कौन है। तो ध्यान से देखो, इसको ए बराबर एक्स स्क्वायर के पहले वाला होता है ए, तो -5। ठीक है, बी कौन होता है एक्स के पहले वाला होता है 2, और सी कौन होता है बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला 9, यानी ए बी सी का मान तो हम पता कर लेंगे ना अगर बहुपद दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, एक और बताना है, इसमें बताओ ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तो देखो ए कौन होता है एक्स स्क्वायर के पहले वाला यानी 2 होगा। ठीक है, बी कौन होता है एक्स के गुणांक वाला, तो एक्स के गुणांक इनमें एक्स है नहीं है, तो नहीं है तो 0 लेंगे, क्या लेंगे 0। अब ये कौन है इस सी है -4। हम मुख्य रूप से ए बी सी हम पहचानने के लिए सिखा रहे हैं कि ए कौन होता है बी कौन होता है और सी कौन होता है। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए होता है, एगो एक्स वाला बी होता है, अब बिना एक्स वाला सी होता है, क्या कि इससे कंपेरिजन कर लो व्यापक रूप से। ठीक है, और तुम्हारा गुणांक पूछेगा तो समझ जाना, एक्स का गुणांक पूछा है तो एक्स किसके साथ गुना में सटा हुआ है, तो 3 यानी -3 वाला होगा। अगर यही पूछ देता एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन होगा 6, तो ये वाला हो जाता। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और इससे बना लेते हैं, बहुपद पी एक्स बराबर -7x प्लस -7x प्लस 2x² -3 के एक्स एक्स का गुणांक है। ऑप्शन नंबर ए में तुम्हारा -5, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है -3, ऑप्शन डी में है -7। ध्यान से देखना क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि तुम्हारा सॉरी इतना में एक्स का गुणांक यानी एक्स के सेट में कौन गुना में है, तो देखो एक्स स्क्वायर के ये वाला नहीं होगा, यह होगा -7 वाला। ठीक है, तो ये हम सीख गए ए बी सी के लिए। ठीक है ना, तो ये वाला क्यों सिखाए जो ध्यान से देखो, बहुपद पी एक्स बराबर 2x² -6x प्लस इसको माइनस में लेना है तो 5x ले लेते हैं, वैसे प्लस नहीं तो माइनस ले,
छः, चलो रह दो, कितना का शून्य ज्ञात करें। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सोचकर, ठीक ना, का कि पलही भारी ले लेंगे तो समझे में दिक्कत होगा। पहला प्रश्न, इसको बदल देते 2x², 2x², उसके बाद 8x, 8x, उसके बाद 6। देखो, इससे पहले द्विघात बहुपद का हम शून्यक निकाले हैं, लेकिन उसमें क्या था, उसमें x वाला नहीं था, ठीक ना, उसमें ई वाला टर्म नहीं था, तो ई वाला टर्म नहीं था, तो ऐसा था, तो ऐसा था तो जीरो कर कर आराम से इसको उन्हें फेंक देते हैं, तो माने 6/2, ये को क्या देता माइनस 3 आता कि नहीं कट कर, अब ये पर रूट चढ़ा देते हैं माइनस, ठीक है, तो इसका हो जाता प्लस में एगो रूट एगो माइनस में हो जाता तुम्हारा, ठीक ना, लेकिन इसमें एक्स तुम्हारा है, यानी पूर्ण शुद्ध रूप से ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि व्यापक रूप होता है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी x² वाला भी है, x वाला भी है और बिना x वाला भी है, तो इसको कहते हैं पूर्ण रूप से शुद्ध द्विघात बहुपद। तो जब पूर्ण रूप से द्विघात बहुपद रहेगा ना, तो इसको हम दो तरीका से शून्यक निकालेंगे। कितने तरीका से? दो तरीका से। तो एक तरीका आज बता देते हैं, एक तरीका कल बताएंगे। तो देखो सिंपल है, इसको कैसे शून्यक निकालेंगे जे। एक होता है द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र होता है तुम्हारा, अगर जानते हो तो ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है x बराबर निकालना रहेगा तो माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा याद रखना पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, तो ये फार्मूला याद रहेगा, तो हमको पता है x का मान निकालना है, मतलब कुछ शून्य का निकालना है, x का ही मान, ठीक है ना, x का ही मान, अगर यहाँ बाई रहता तो यहाँ बाई। तो द्विघात सूत्र, अगर ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि द्विघात सूत्र से शून्य ज्ञात करें, ठीक ना, तो ये वाला फार्मूला लगाना ही पड़ेगा तुम्हारा याद। तो बताओ b तो हम पता कर लिए हैं, समीकरण दे देगा तो b पता है ना कौन होगा, x के पहले वाला b होता है, ई होता है, ए होता है, ई सी होता है, तो बी बी ए सी ये सब है, सब पता होता है। तो द्विघात सूत्र लगाने से पहले हमको ए बी सी तीन चीज इसमें से निकाल लो। अब बहुत आसान है, ये कौन होगा तुम्हारा x² के पहले वाला, b कौन होगा तुम्हारा x के पहले वाला यानी -8, और c कौन होगा 6, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कि ना क्वेश्चन। चलो अभी द्विघात सूत्र वाला फार्मूला लिख देंगे सीधे, x बराबर b² माइनस 4ac बटा 2a, ठीक है, ये वाला लिख लेना अपना कॉपी में, ठीक है, इसका मिटाते हैं हम। अब आराम से क्या करेंगे, इस पर बैठाएंगे, माइनस का माइनस, ये बी क्या है तुम्हारा, देखो माइनस में दिया था, घेर के लिखो, ये फार्मूला वाला माइनस, ये माइनस बी तुम्हारा था, ये प्लस अंडर रूट है b² यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4
ए कितना है 2 और सी कौन है 6। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, जैसे फार्मूला पर जैसे बैठा दे रहे हैं। 2 के 2, ए कितना है 2, कंप्लीट। चलो अब देखो इसको करो, ये वाला गुना में होगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, तो शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, ये प्लस माइनस होता है यहाँ फार्मूला। ठीक है, तो प्लस माइनस अंडर रूट, ये 64 होगा, ये 4 दूनी 8, 8 छका 48, ये क्या होगा 4। ठीक है, ये 8 प्लस माइनस, अब बताओ तो 64 में से 48 घटाओ 6, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, नीचे है 4। ठीक है, अब इधर कर रहे हैं 8 है प्लस माइनस 16 के क्या होता है, सॉरी 16 के रूट में से निकालेंगे तो 4 आएगा कि नहीं, 4 नीचे क्या है 4। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब एक बात यहाँ रखना, यहाँ प्लस है एगो माइनस है, तो एक गुला प्लस में लेकर इसको बनाएंगे, एक गुला माइनस में, क्योंकि एक्स का मान 2 ना हमको चाहिए, तो एक गुला प्लस में रख कर आएंगे। काहे कि यहाँ प्लस है और माइनस है, तो एक गुला प्लस वाला चिन्ह लेंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि धनात्मक चिन्ह रखने पर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ प्लस माइनस है लेकिन कौन चिन्ह लेंगे, धनात्मक यानी प्लस वाला। देखो तब बराबर के बराबर 8 के 8, लेकिन प्लस वाला खाली 4 लेंगे, बटा में नीचे 4। क्लियर, यहाँ खाली प्लस वाला लेंगे, तो 8 4 12, 12 बटा 4, काटे काटे क्या आ गया 3। तो देखो तुम्हारा एगो एक्स बराबर क्या आया 3। ठीक है, अब फिर चूकी देंगे, अब धनात्मक लिए तब क्या लेंगे ऋणात्मक चिन्ह रखने पर, तो बराबर यहीं से बनाएंगे 8 है 8, अब प्लस नहीं लेंगे, कुछ लेंगे माइनस, क्योंकि प्लस में एक गुना लेके बनाए तो 3 आया है, अब माइनस में लेके बनाएंगे तो देखो क्या आता है 4 बटा 4, यानी कट के क्या आएगा 1। तो बताओ एगो आया तुम्हारा एक्स का मान 3, एगो आया 1, तो बताओ शून्य का गया, शून्य के एगो है 3 1 1, कंप्लीट। देखो तो अगर पूर्ण शुद्ध द्विघात बहुपद रहेगा तो द्विघात सूत्र से निकालेंगे। ये द्विघात सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस बी प्लस बटा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम जानते हैं कि कोई अगर समीकरण दे देगा तो एक्स स्क्वायर के पहले वाला ए होता है, एगो एक्स के पहले वाला बी होता है, और बिना एक्स वाला सी होता है। उसके बाद फार्मूला पर रख दिए, जोन बी था बी रखे, ए था ए रखे। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन किए तो पता चला कि शुरू फार्मूला से प्लस माइनस का चिन्ह आते रहता है, तो यहाँ पर एगो प्लस एगो माइनस आ गया, तो एक गुला यहाँ प्लस ले लेंगे चिन्ह, तो एगो शून्य का आएगा, फिर एक गुला माइनस लेंगे तो तुम्हारा एगो आ जाएगा, तो 2 गो शून्य निकल गया कि नहीं, द्विघात बहुपद है तो 2 एगो ना शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा पहला मेथड हो गया द्विघात सूत्र से शून्य निकालने के लिए, और कल सेकंड मेथड भी बताएंगे। दोनों मेथड जरूरी है, कौन क्वेश्चन में कौन वाला यूज करना है वो भी जरूरी हो जाता है। तो इतना को रिवीजन कर लेना अच्छे से, तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में होगा।